कश्मीर में जो नाजुक सी शांति थी वो 22 अप्रैल 2025 को टूट गई। इस दिन ने कश्मीर के इतिहास में एक और काला अध्याय जोड़ दिया। जम्मू और कश्मीर के एक टूरिस्ट स्पॉट पहलगाम में एक टेररिस्ट हमले में 26 टूरिस्ट्स मारे गए। यह हमला उस समय हुआ जब पर्यटक घाटी की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। हमलावरों ने हिंदू पुरुषों को टारगेट किया, जिससे लोगों में गुस्सा भड़क गया और एक्शन की मांग उठने लगी। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। भारत सरकार ने कसम खाई कि वो इसका मुंहतोड़ जवाब देगी और क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट की तरफ इशारा किया। सरकार ने तुरंत उच्च स्तरीय बैठकें बुलाईं। पाकिस्तान ने कहा कि उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन भारत रिएक्ट करने पर तुला हुआ था। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। नई दिल्ली में स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस काफी कॉम्प्लेक्स थे। मकसद था फ्यूचर अटैक्स को रोकना, बिना इसे एक फुल ब्लोन वॉर में बदले। सरकार के सामने कई चुनौतियां थीं। इंटरनेशनल कम्युनिटी चिंता से देख रही थी। कई देशों ने शांति की अपील की और मध्यस्थता की पेशकश की। मई की शुरुआत तक मिलिट्री तैयारियां चल रही थीं और एक टकराव तय लग रहा था। सैनिकों को उच्च सतर्कता पर रखा गया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के प्लान्स फाइनलाइज कर लिए। यह ऑपरेशन एक निर्णायक कदम माना जा रहा था। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान में टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए। इस ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था, जो भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। इन स्ट्राइक्स का मकसद पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार टेरर नेटवर्क्स को खत्म करना था। भारतीय सेना ने कई स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर हमला किया। पाकिस्तान ने इस एक्शन की निंदा की और अपने काउंटर मेजर्स लॉन्च किए, जिसका नाम था मार्का ई हक। पाकिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। शुरुआती घंटों में दोनों तरफ से क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स देखने को मिले। मीडिया ने इस कॉन्फ्लिक्ट को व्यापक रूप से कवर किया। भारत ने 9 साइट्स को टारगेट किया, जिनमें से कई महत्वपूर्ण आतंकवादी ठिकाने थे। 100 से ज्यादा टेररिस्ट्स को मार गिराने का दावा किया, जिससे आतंकवादी नेटवर्क को भारी नुकसान हुआ। जबकि पाकिस्तान ने सिविलियन कैजुअल्टीज की रिपोर्ट दी। इसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। इस कॉन्फ्लिक्ट के नैरेटिव्स काफी सिंबॉलिक थे, जो दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा रहे थे, जो देश और विदेश में परसेप्शंस को शेप कर रहे थे। इस संघर्ष ने वैश्विक राजनीति में भी हलचल मचा दी। मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट में एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी का अनप्रेसिडेंटेड इस्तेमाल देखा गया। भारत ने ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और स्कैल्प ईजी एयर लॉन्च्ड मिसाइल्स डिप्लॉय किए। पाकिस्तान ने फताह आई और फताह 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स से जवाब दिया। ड्रोन वॉरफेयर एक सिग्निफिकेंट फैक्टर बन गया। दोनों देशों ने अटैक्स के लिए यूएवीज का इस्तेमाल किया। इन एडवांस्ड सिस्टम्स के आने से बैटलफील्ड डायनामिक्स बदल गए। इस कॉन्फ्लिक्ट ने एस्केलेट करने की आपसी विलिंगनेस और फ्यूचर एंगेजमेंट से जुड़े रिस्क्स को हाईलाइट किया। 7 मई से 10 मई 2025 तक चले 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट में इंटेंस मिलिट्री एंगेजमेंट्स हुए। भारत के इनिशियल स्ट्राइक्स का पाकिस्तान ने सिग्निफिकेंट काउंटर एयर ऑपरेशंस से जवाब दिया। पाकिस्तान ने 6 भारतीय जेट्स गिराने का दावा किया, हालांकि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स ने 4 बताए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई, जिसमें दोनों तरफ सिग्निफिकेंट कैजुअल्टीज हुई। पाकिस्तान ने ड्रोन वॉरफेयर को एस्केलेट किया, जबकि भारत ने पाकिस्तानी एयरबेसेस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। इस कॉन्फ्लिक्ट ने मॉडर्न वॉरफेयर के ब्रूटल नेचर और नई टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल को दिखाया। यह कॉन्फ्लिक्ट इंफॉर्मेशन फ्रंट पर भी लड़ा गया। दोनों तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स चलाए गए। कंपीटिंग नैरेटिव्स की वजह से जमीनी सच्चाई का पता लगाना मुश्किल हो गया। भारत ने 100 से ज्यादा टेररिस्ट्स को मारने का दावा किया, जबकि पाकिस्तान ने सिविलियन कैजुअल्टीज पर जोर दिया। दोनों देशों ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज दिखाई, जिससे वेरिफिकेशन एफर्ट्स और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गए। इंफॉर्मेशन के डिजिटल बराज ने भावनाओं को भड़काया और रैशनल बातचीत को लगभग नामुमकिन बना दिया। इस इंफॉर्मेशन वॉर ने अविश्वास की लेगेसी छोड़ी, जिससे पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट असेसमेंट्स कॉम्प्लिकेटेड हो गए। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट के एस्केलेट होने का खतरा बढ़ा, इंटरनेशनल डिप्लोमैटिक एफर्ट्स तेज हो गए।
यूनाइटेड स्टेट्स ने क्राइसिस मैनेजमेंट में एक क्रूशल रोल निभाया, जिससे 10 मई 2025 को सीजफायर हुआ। भारत और पाकिस्तान दोनों ने जीत का ऐलान किया, लेकिन असली मुद्दे अनरिजॉल्व्ड ही रहे। इस कॉन्फ्लिक्ट में न्यूक्लियर थ्रेट्स से बचा गया, ऐसे एक्शंस के कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए। सीजफायर ने गहरे अविश्वास और क्राइसिस रेजोल्यूशन के लिए रोबस्ट बिलैटरल मैकेनिज्म्स की कमी को हाईलाइट किया। लड़ाई रुकने से जो राहत मिली, वो बने हुए खतरों की पहचान के साथ मिली-जुली थी। मई 2025 के 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट ने एक भयानक कीमत वसूली, जिसमें सिग्निफिकेंट सिविलियन और मिलिट्री लॉसेस हुए। इस कॉन्फ्लिक्ट में कई निर्दोष नागरिकों की जानें गईं और अनगिनत सैनिक घायल हुए। भारत ने पाकिस्तानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी डैमेज पहुंचाने की रिपोर्ट दी, जिसमें कई स्ट्रेटेजिक साइट्स को निशाना बनाया गया, जबकि पाकिस्तान के अटैक्स ज्यादातर न्यूट्रलाइज कर दिए गए। फिर भी दोनों देशों को भारी नुकसान झेलना पेड़ी था। इस कॉन्फ्लिक्ट ने नई मिलिट्री टेक्नोलॉजीज और डॉक्ट्रिन्स के बारे में इंसाइट्स दी, जो फ्यूचर वॉरफेयर को रिडिफाइन कर सकती है। फ्यूचर इंडो-पैक रिलेशंस के लिए इसके ब्रॉडर इंप्लीकेशंस चिंताजनक हैं, खासकर जब दोनों देशों के बीच ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। हाई स्टेक्स ब्रिंकमैनशिप के लिए बरती विलिंगनेस के साथ टेंशंस और भी बढ़ सकती है। ये सीजफायर एक नाजुक सा पॉज है, जो कभी भी टूट सकता है। लास्टिंग पीस की तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिससे स्थायी समाधान की उम्मीद कम है। डायलॉग और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए जेन्युइन कमिटमेंट के बिना ये रीजन फ्यूचर एस्केलेशंस के खतरे में रहेगा। केवल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन से ही स्थायी शांति संभव है।